हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल क्लासेस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स। फंक्शन का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि अगर फंक्शन में कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस फंक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, या फिर फंक्शन में जो x है जैसे साइन x है, साइन x में कुछ जोड़ दूँ या घटा दूँ तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। किसी फंक्शन के ऊपर मॉड लगा दिया जाए तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, जो उसके अंदर x है उस पर मॉड लगा दिया जाए उसमें क्या चेंजेस आएंगे, या फिर x की जगह -x रख दिया जाए उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप, कुछ अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, या फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, कुछ इस तरह का हुआ। हमने a को पॉजिटिव मान लिया, a जो भी है हमारे पास पॉजिटिव है। एक चीज याद रखना, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है y और x का मतलब होता है x एक्सिस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब y एक्सिस और x का मतलब x एक्सिस। अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूं तो ग्राफ x एक्सिस में शिफ्ट होगा, और एफ ऑफ एक्स में कुछ चेंज करता हूं तो ग्राफ y एक्सिस में शिफ्ट होगा। तो इसको याद रखना। अब हमने किस में चेंजेस किए हैं? एफ ऑफ एक्स में। हमने एफ ऑफ एक्स में a जोड़ दिया या एफ ऑफ एक्स में a कम कर दिया। तो इससे ग्राफ कैसा बनेगा, क्या होगा उसमें, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। मान लो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। ये मेरे पास ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। तो जो ये वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एफ ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ जीरो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, एफ ऑफ जीरो। अब आपसे बोल दिया गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाओ। तो जब मैं ये जीरो रखूंगा यहां पे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ जीरो प्लस ए। तो ये जीरो पे वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ जीरो प्लस ए। सभी वैल्यूज क्या करेंगी? ए से शिफ्ट कर जाएंगी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आप एफ ऑफ एक्स में ए जोड़ दो तो ग्राफ क्या करेगा? ए यूनिट से ऊपर चला जाएगा, और अगर ए कम कर दो तो ग्राफ क्या होगा? ए यूनिट से नीचे चला जाएगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं ये क्या है, तो ये होगा एफ ऑफ जीरो प्लस ए, क्योंकि ये ग्राफ किसका है? एफ ऑफ एक्स प्लस का ए। सेम कंसेप्ट है अगर उसका ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स माइनस ए का पूरा ग्राफ ए यूनिट से नीचे आ जाएगा। तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। तो अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे तो वो आएगा एफ ऑफ जीरो माइनस ए। तो 0, एफ ऑफ जीरो माइनस ए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर एफ ऑफ एक्स में ए जोड़ दिया जाए तो ग्राफ ए यूनिट से ऊपर चला जाएगा, और अब अगर एफ ऑफ एक्स में ए कम कर दे तो ग्राफ ए यूनिट से नीचे चला जाएगा। एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 3। एक चीज याद रखना कि ये साइन ऑफ एक्स में अलग से 3 जोड़ा हुआ है, एक्स में 3 नहीं जोड़ा, साइन एक्स में 3 जोड़ा, तो y में जोड़ा गया। तो y एक्सिस में ग्राफ शिफ्ट करेगा कितने यूनिट से? 3 यूनिट से। अगर +3 है तो ग्राफ 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा, और -3 होता तो ग्राफ 3 यूनिट नीचे चला जाता। तो इसके लिए करना कैसे है, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। साइन एक्स की हमें रेंज पता है कि साइन एक्स की रेंज -1 से 1 रहेगी। ये ग्राफ आगे भी जाएगा और उसी तरह पीछे भी आएगा। ठीक है, तो ये लाइन थी y इज इक्वल टू 1, ये लाइन है y इज इक्वल टू -1, ये है y इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। हमें ग्राफ को 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना है। तो ग्राफ को 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करोगे, जैसे ये वैल्यू 0 कितने भी आते हैं? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो इस ग्राफ को 3 यूनिट से ऊपर लेके चले गए तो जो वैल्यू 0 आ रही थी अब वो कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, फिर y इज इक्वल टू 3 ले लिया, फिर y इज इक्वल टू 4 ले लिया। तो जो y इज इक्वल टू साइन एक्स में, जो y इज इक्वल टू साइन एक्स में y इज इक्वल टू 0 लाइन थी, अब वो y इज इक्वल टू 3 बन जाएगी किसमें? साइन एक्स प्लस 3 में, क्योंकि 3 जोड़ दिया हमने। जो y इज इक्वल टू 1 लाइन थी वो अब y इज इक्वल टू 4 लाइन बन जाएगी। जो y इज इक्वल टू -1 थी वो y इज इक्वल टू 2 बन जाएगी।
जब इसकी 0 रखा तो 0 रखने पे साइन 0 आएगा, लेकिन यहां पे 0 रखने पे साइन 0 प्लस 3 आएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी 3। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा मेरे पास। तो ये वैल्यू 0 आ गई, ये पाए 2 पाए 3 पाए, तो पूरे के पूरे ग्राफ को 3 यूनिट्स से ऊपर शिफ्ट कर दिया। अगर यही साइन एक्स -3 होता तो पूरे के पूरे ग्राफ को -3 से नीचे ले आते। तो ये बेसिकली फंडा है। अगर आप एफ ऑफ एक्स में ए जोड़ते हो या ए घटाते हो तो ए यूनिट से ऊपर जाएगा, ए यूनिट से नीचे आएगा। तो इसको लिखो, फिर नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, जो नेक्स्ट टाइप आएगा वो कैसे आएगा। सेकेंड जो टाइप आता है वो बेसिकली ये कैटेगरी आती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, या फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। अगर आपने x में चेंजेस किए, x में a जोड़ दिया और x में a घटा दिया। अभी मैंने बोला था f ऑफ x में कुछ जोड़ोगे या कम करोगे तो y में चेंज होगा ग्राफ, और अगर x में चेंजेस करोगे तो x में चेंज होगा। अब किस में चेंजेस किए, x में, तो ग्राफ किस में चेंज होगा, x में। एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे ग्राफ पूछ लिया गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 का, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 का। अच्छा, जो साइन x की रेंज होती है वही साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 की रेंज आएगी। तो इससे हमें यह सीखने को मिला कि अगर आप x में चेंजेस करते हो तो उसकी रेंज में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो करना क्या है, पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, और साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 हमें चाहिए। इसमें फंडा उल्टा चलता है, अगर आप प्लस पाई बाय 4 कर रहे हो तो ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा, कितने से, पाई बाय 4 से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर माइनस पाई बाय 4 करते हो तो ग्राफ पाई बाय 4 से आगे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखो होता क्या बेसिकली, अभी मैंने बोला साइन का ग्राफ पूरे का पूरा पाई बाय 4 से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रहा 0, ये रहा पाई बाय 4, तो यहां से मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। फिर इधर आगे बढ़ते गए। अभी भी रेंज में कोई भी फर्क नहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी, मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी। ये लाइन कौन सी रहेगी, y इज इक्वल टू 1। ये लाइन कौन सी रहेगी, y इज इक्वल टू -1। जो वैल्यू 0 पे आ रही थी अब वो आएगी -पाई बाय 4 पे। ठीक है। अच्छा, साइन का ग्राफ चलो इसको छोड़ो, देखो होगा क्या। पहले मेरे पास था y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो 0 पे वैल्यू कितनी आती, साइन 0 आती। लेकिन अब ये 0 कितने पे बनेगा, अब ये 0 कितने पे बनेगा, जब x को कितना रखूंगा, -पाई बाय 4। तो इसमें आपको पाई बाय 4 से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको 0 रखो, ये कितने पे आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे, इसको 0 रखो, ये कितने पे आएगा, -पाई बाय 4 के। इसको अगर आपने 0 रखा, x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, -पाई बाय 4। तो अब ग्राफ थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि उसमें सीधा ही फंडा चलता है। अगर आपने 3 जोड़ा तो ऊपर चला जाएगा, 3 कम किया तो नीचे चला जाएगा, a जोड़ा तो a ऊपर चला जाएगा, a कम किया तो a नीचे। लेकिन इसमें अगर a जोड़ रहे हो अंदर x में तो ग्राफ पीछे चला जाएगा a यूनिट से, और अगर a कम कर रहे हो तो a यूनिट से आगे चला जाएगा। तो इसका फंडा याद रखना आप कि होता क्या है। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। तो आपको याद रखना है कि साइन x में मैंने पाई बाय 4 जोड़ दिया तो पूरे का पूरा ग्राफ पाई बाय 4 से पीछे आ जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। बेसिकली चलता क्या फंडा, अगर आप x में जोड़ रहे हो तो ग्राफ पीछे चला जाएगा, x में घटा रहे हो तो ग्राफ आगे चला जाएगा, और पूरे फंक्शन में जोड़ रहे हो तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, पूरे फंक्शन में घटा रहे हो तो ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो ये आपके पास कंसेप्ट है, लिखो इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आएगा इसका,
नेक्स्ट आता है y इज इक्वल टू के इंटू एफ एक्स। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2 sin x लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 2 sin x लिखा हुआ है। थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि इसकी रेंज बढ़ जाएगी, -2 से 2 हो जाएगी। तो जब आप किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो 1 से ज़्यादा है तो ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर वो 1 से कम है, जैसे अगर k की वैल्यू 1/2 होती तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता इस तरह से, ठीक है, y में। तो आप एक काम करो, ग्राफ कैसे बनाना है, sin x का ग्राफ बना लो। sin x का ग्राफ हमें पता है कुछ इस तरह से बनेगा, चलता जाएगा और पीछे आता जाएगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 1, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू -1। हमें किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू 2 sin x का। तो 0 पे वैल्यू अब भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब इसमें शिफ्ट नहीं होगा। ऐसा मत कर देना कि 2 यूनिट से ऊपर भी ले जाना, 0 रखो यहां पे, 0 पे साइन 0 0, 2 इंटू 0, अभी भी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। बस π/2 पे वैल्यू 1 इंटू 2 2, तो π/2 पे वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये y इज इक्वल टू 2, और ये नीचे लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू -2। तो ये वैल्यू पॉइंट आएगा, फिर पाई रखो, साइन पाई 0, 2 इंटू 0, फिर यही पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा, फिर दोबारा ये पॉइंट आएगा, फिर इस पे ये वैल्यू आएगी, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ को आपको खींच देना, बस इधर से भी खींच दिया नीचे, इधर से भी खींच दिया ऊपर, तो ये आपके पास किसका ग्राफ आ जाएगा, 2 sin x का। इसका पॉइंट लिख लेते हैं, जो नोट बेसिकली आपको करना क्या है इसमें, आपको करना है स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स k टाइम्स along the y axis। जब भी k इंटू एफ एक्स टाइप आ जाए ग्राफ, k इंटू एफ एक्स टाइप, यानी कि फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो उसको स्ट्रेच कर दो कितने टाइम, k टाइम। अगर 2 लिखा हो तो 2 टाइम स्ट्रेच कर दो, 3 लिखा हो 3 टाइम, 1/2 लिखा हो तो हाफ टाइम स्ट्रेच कर दो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो थोड़ा सा। तो इस तरह से आपके पास फंक्शन आ जाएगा। तो बेसिकली हमने 3 अभी तक पढ़े हैं ग्राफ्स, y इज इक्वल एफ एक्स प्लस से या एफ एक्स माइनस से, उसमें आपको ग्राफ को पूरे को ऊपर ले जाना है, ठीक है, स्ट्रेच नहीं करना, पूरे को उठा के ऊपर ले जाना, पूरे को नीचे ले आना है। फिर अगर x में चेंजेस करते हो तो पूरे को पीछे ले जाओ, पूरे को आगे ले जाओ। x में अभी मैंने बताया फंडा उल्टा चलता है, अगर x प्लस a करते हो तो a पीछे ले जाओ, और अगर x माइनस a करते हो तो a आगे ले जाओ। उसके बाद हमने किया कि y इज इक्वल k इंटू एफ एक्स, अगर किसी फंक्शन को k से मल्टीप्लाई करते हो तो स्ट्रेच कर दो या कॉन्ट्रैक्ट कर दो, उसके वहीं से पकड़कर उसको आगे देखते हैं। ये था 3 टाइप्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली करें क्या, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। y इज इक्वल टू माइनस ln x। तो इस तरह क्वेश्चन में पहले ln x का ग्राफ बनाओ। आपको ln x का ग्राफ आता है कि ln x का ग्राफ कैसे बनता है, ये रहा y इज इक्वल टू ln ऑफ x का। अब इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस। तो बेसिकली जो ग्राफ पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव। ये देखो फंक्शन के आगे माइनस लगाया, तो ये मैंने अभी बोला कि ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, y है, y। तो y के आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो जो ओरिजिनल में
पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो y ऊपर वाला, ये पहले क्या था पॉजिटिव, अब वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, नीचे आ जाएगा। और ये वाला क्या था, ये नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली कुछ इस तरह से आएगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस ln x का। तो बेसिकली जब भी किसी फंक्शन, जैसे मैंने यहां पे नोट लिखवाया, यहां पे भी लिखवाता हूं, करते हैं बेसिकली आपको कॉमन सेंस लगानी है, पॉइंट्स को याद नहीं रखना, थोड़ा सा एक आधा कोई भी सिंपल से एग्जांपल लेके देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये मेरे पास क्या थी, एक्स एक्सिस थी, जो ग्राफ ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। तो बेसिकली जब भी y इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ एक्स आए तो आपको x एक्सिस में इसका इमेज निकाल लेना है। तो जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नोट में हम पॉइंट लिख लेते हैं। ड्रॉ mirror image of y is equal to fx with respect to x axis। तो सिंपल सा फंडा है, अगर y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो आपको x एक्सिस में उसका इमेज निकाल लेना है, वो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। एक और फंक्शन ले लेते हैं सिंपल सा, बस आपको फंडा याद रखना है कि जब भी आपको y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो x एक्सिस में जो ओरिजिनल ग्राफ है एफ एक्स, उसका आपको क्या कर देना है, इमेज निकाल देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x। तो बेसिकली आपको करना क्या है, e की पावर x का ग्राफ बनाना है, उसका इमेज निकाल लेना है। e की पावर x का ग्राफ क्या होगा, ये मेरे पास y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ आ जाएगा। इसका इमेज किस में निकालना है, x एक्सिस में, तो इसका इमेज नीचे आ जाएगा पूरे का पूरा। तो वो कुछ ग्राफ ऐसा, ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x का। x को 0 रखा तो वैल्यू आ रही थी 1, यहां पे x को 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 और ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो x एक्सिस में आपको बेसिकली इमेज निकाल देना। ये आपके पास आसान सा फंडा है। क्या फंडा है, जब भी आपको y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, उसका x एक्सिस में इमेज निकाल दो, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास ये कैटेगरी, इसको लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला कैटेगरी था एफ ऑफ एक्स में ए जोड़ा या घटाया, दूसरा था एक्स में एफ ऑफ एक्स प्लस से या एफ ऑफ एक्स माइनस से, थर्ड में के से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ में वाई जो लो माइनस एफ एक्स। फिर देखते हैं, अभी हमने एफ एक्स के आगे माइनस लगाया था, अब अगर आप एक्स के अंदर माइनस ले जाओ, अब अगर आप एक्स के अंदर माइनस ले जाओ तो उसमें ग्राफ में चेंजेस क्या आएंगे, देखते हैं उसमें क्या होगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो y इज इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स का, ठीक। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है, ln x का। तो ln x का ग्राफ बना लो, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू ln ऑफ x का, ठीक। तो अब x की जगह क्या रख दिया, x की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो जो वैल्यू सब x पे आ रही थी वो किस पे आ जाएगी, माइनस एक्स पे। यहां पे x क्या होता है, ln के लिए अगर बात करूं तो x क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। तो जो वैल्यू आप x पॉजिटिव के लिए आ लेंगे वो अब माइनस एक्स के लिए आ जाएंगे। देखो, अगर आप x को, ये मत सोचना कि माइनस एक्स ln के अंदर आ नहीं सकता, अगर आप x को नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जैसे 0 पे वैल्यू अगर मैं log 1 देखूं तो वो कितना आता है, x को 1 रखोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहां पे -1 रखो, माइनस ऑफ -1 1 आ जाएगा, तो -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। प्लस इन्फिनिट रखो,
ln ऑफ इन्फानेट इन्फानेट आता है, यहां पे माइनस इन्फानेट रखो तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो वो इन्फानेट ही आएगा। तो ऐसा ग्राफ इसका जो बनेगा वो कुछ ये रेड वाला कब बनेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो बेसिकली अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखते हो तो जो वैल्यू प्लस एक्स पे आ रही वो अब माइनस पे आएंगी सारी, जो वैल्यू प्लस पे आ रही है वो सारी की सारी माइनस पे आएंगी। तो ये सारे का सारा ग्राफ क्या हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट इसका इमेज आ जाएगा। तो इसमें आपका पॉइंट क्या लिखेंगे कि ड्रॉ, एक क्वेश्चन और करवाता हूं और क्लियर होगा, ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। देखो अगर आप y के आगे माइनस लगाते हो, y के आगे माइनस लगाते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एक चीज जगह पे बताया था कि अगर y की जगह माइनस वाई रखने पे वैल्यू सेम आ रही है, y की जगह माइनस वाई रखने पे वैल्यू सेम आ रही है तो ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर x में सेम x की जगह माइनस एक्स रखने पे सेम आ रही है तो वो ग्राफ y एक्सिस में सिमेट्रिक। कुछ उससे मिलता जुलता है कि अगर आपने x की जगह माइनस एक्स रख दिया तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, सॉरी मिरर इमेज लेना पड़ेगा। और अगर लास्ट वाले में y की जगह माइनस वाई रखा था, एफ ऑफ एक्स का क्या रखा था माइनस एफ एक्स, तो आपको x एक्सिस में इमेज लेना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करता हूं और क्लियर होगा। y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, तो हमें e की पावर x का ग्राफ आता है, e की पावर x का अभी हमने ग्राफ देखा था, e की पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से। तो अब x की जगह क्या रख दिया, माइनस एक्स रख दिया, x की जगह माइनस एक्स, ठीक है। तो जो पॉजिटिव के लिए वैल्यूज आ रही थी x पॉजिटिव के लिए, अब वो किसके लिए आएंगी, x नेगेटिव के लिए। जो पॉजिटिव x के लिए आ रही थी वो अब नेगेटिव x के लिए आएंगी, और जो नेगेटिव के लिए आ रही थी वो अब पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए ये वाली वैल्यूज आ रही थी, ठीक है, ये वाली, अभी वो क्या आएंगी नेगेटिव के लिए, तो इस तरफ ग्राफ बनेगा। और जो नेगेटिव के लिए आ रही थी वो वैल्यूज आ रही थी सिर्फ इतनी, अब वो किसके लिए आएंगी, पॉजिटिव के लिए। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास। देखो ये ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। जो ये पॉजिटिव x के लिए वैल्यूज आ रही थी, ये रहा x पॉजिटिव, अब x की जगह क्या रख दिया माइनस एक्स, तो क्या बन गया नेगेटिव, तो क्या बन गया नेगेटिव। तो जो ये वैल्यूज आ रही थी वो अब ये बन जाएंगी। ये क्या है x नेगेटिव, तो वैल्यूज क्या आ रही है, ये ब्लैक वाली नीचे वाली देखो। अब नेगेटिव x की जगह माइनस एक्स रख दिया तो वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो अब वो वैल्यूज ये आएंगी। तो आपको बेसिकली अगर अच्छे से देखोगे y एक्सिस अबाउट मिरर इमेज लिया है, इसका इमेज क्या आएगा ये, और नीचे वाले का इमेज क्या आएगा ये। तो अगर x की जगह माइनस एक्स रखते हो तो बेसिकली आपके पास आता क्या है, मिरर इमेज में अबाउट y एक्सिस। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये था हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स, इसको लिखो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस, पूरे फंक्शन पे मॉडुलस। अभी मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है वाई, वाई पे आपने मॉड लगा दिया तो यानी कि वाई हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। तो जो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आएगा वो ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं, कुछ एक सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूं, मान लो कुछ मेरे पास ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। मुझे किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स के मॉडुलस का। तो जब जब एफ एक्स क्या है y, तो जब जब y देखते हैं x के ऊपर और x के नीचे, तो जब जब ऊपर रहेगा एफ एक्स पॉजिटिव रहेगा तब तब मॉड कैसे खुलेगा, वैसे का वैसे ही। लेकिन जब नीचे रहेगा तो ये इसको क्या मॉड क्या बना देगा पॉजिटिव। तो जो जो दो ऊपर ग्राफ है, देखो ये ग्राफ ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये ग्राफ तो वैसे का वैसे ही आने वाला है। लेकिन जो नीचे है वो कहां चला जाएगा, अब ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जो ब्लैक वाला पहले वाला ग्राफ था वो किसका था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और जो मैंने अभी रेड वाला बनाया वो किसका आ गया, मॉड ऑफ एफ एक्स। ये रहा रेड और ये रहा रेड,
ठीक है, तो ये आपके पास किसका ग्राफ आ गया, मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आ गया। तो इसको याद रखना, बेसिकली अगर आप फंक्शन के ऊपर मॉड लगाते हो तो जो जो ग्राफ एक्स के नीचे आएगा वो कहाँ चला जाएगा, एक्स के ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड क्या आएगा, वही का वही आएगा, और नेगेटिव का मॉड क्या आएगा, आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस था, इसके आगे माइनस और लगा दिया तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो वो ग्राफ कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि y प्लस कहां होता है, ऊपर, और y नेगेटिव कहां होता है, नीचे की तरफ। इसमें भी आप एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे यही एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे ln x का मॉड ले लेते हैं, या फिर साइन का मॉड लेते हैं। चलो ऐसा काम कर लेते हैं, साइन का मॉड ले लेते हैं। इसका भी चलो मैं पॉइंट लिखवा लेता हूं, इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट आपको याद नहीं रखने, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना भी, हो क्या रहा है उसमें, चीजों को समझने, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। कीपिंग एज इट इज द पोर्शन अबव एक्स एक्सिस draw the mirror image of the portion below the x-axis with respect to x-axis। क्या मतलब है, जो तो ग्राफ ऑलरेडी ऊपर है उसको वैसे का वैसे रहने दो, और जो x के नीचे है उसका इमेज निकाल दो किसके रिस्पेक्ट में, x एक्सिस में। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर प्रॉब्लम करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का, इसका ग्राफ पूछ लिया कि इसका ग्राफ बना दो मॉड ऑफ साइन x का, कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो साइन x का ग्राफ बना लो। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इधर ऐसा चलेगा और इधर आगे बढ़ता जाएगा। उसने क्या बोला है कि इसका मॉडुलस निकाल दो, तो जब जब पॉजिटिव है तब तब तो वैसे के वैसे रहेगा, जब जब नेगेटिव है वो कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो जो नया ग्राफ बनेगा वो ब्रेड वाला बनेगा, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। और सेम फंडा, जो नीचे है ये नेगेटिव है तो मॉड क्या बना देगा उसको, पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर आगे इस तरह से आपके पास सारी ये लहरें इस तरह से आ जाएंगी, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स का। देखो अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है तो क्या बोलोगे, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो बाहर आएगा और मॉड उसको क्या करेगा, खा जाएगा। और हमें पता है कि इवन फंक्शन का फंडा क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है उसका ग्राफ। अगर आप देखोगे इस तरफ भी ऐसे ग्राफ है और इधर पीछे भी इस तरह का ग्राफ है। अच्छा, साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ अलग बनेगा, वो भी मैं बना देता हूं, वो हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी, ये किसका था, मॉड ऑफ एफ एक्स का। आपने किसके आगे मॉड लगाया, फंक्शन के आगे। सेकंड नेक्स्ट कैटेगरी आएगी, अगर आपने एक्स के आगे मॉड लगा दिया तब क्या होगा, तो देखते हैं। ये हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6, और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आपसे पूछ लिएगा कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले तो ln x का ग्राफ बनाओ। जो ln x का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू ln x का। मुझे किसका बनाना है, मॉडुलस का। मॉडुलस का काम क्या है, मॉडुलस किसके ऊपर लगाया है, ln x f x के ऊपर, तो सिर्फ y के बारे में सोचेंगे। तो मॉड का फंडा क्या है, जब वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है वैसे वैसे रहेगा, नेगेटिव है तो आ गया माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बना देगा। तो जब जब तो पॉजिटिव है, y ऐसे देखते हैं, तो जब जब तो पॉजिटिव है वैसे का वैसे रहेगा, तो ऊपर वाला ग्राफ तो वैसे का वैसे ही आएगा। ये ग्राफ जो मेरे पास आएगा
ये तो वैसे का वैसे, लेकिन जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा, अब उसका मिरर इमेज आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये किसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है वो y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x है, इसका ग्राफ। तो कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं रैंडम सा, उसके बारे में सोचते हैं कि होगा क्या। मान लो मेरे पास ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ग्राफ को देखते कैसे, अच्छे से देखना, मैं एक चीज बता रहा हूं। ग्राफ को कैसे देखते हैं, पॉजिटिव एक्स देखो, नेगेटिव एक्स देखो। पॉजिटिव एक्स के लिए ये वैल्यूज आ रही हैं और नेगेटिव एक्स के लिए यहां से वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं। पॉजिटिव एक्स के लिए ये वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव एक्स के लिए ये वैल्यू आ रही हैं। इसने अब किस पे मॉड लगाया, एक्स पे। अब मैं एक्स पे बात करूंगा, किस पे मॉड लगाया, एक्स पे। मॉड का काम क्या है, एक्स को कुछ भी रखते जाओ, हमेशा मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव। तो जब जब पॉजिटिव रखोगे तो मॉड एक्स क्या खोलेगा, वैसे का वैसे। तो जब जब पॉजिटिव रखोगे मॉड एक्स क्या खोलेगा, वैसे का वैसे। तो वैल्यू क्या आएगी, वही के वही। तो जब जब पॉजिटिव रखोगे तो आंसर वही का वही आएगा। तो याद रखना इसमें वैल्यू क्या आएगी, वही की वही। जब जब नेगेटिव रखोगे मॉड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। जैसे मैंने 1 रखा तो वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 1। और -1 रखा तो -1 का मॉडुलस 1 ही आएगा, तब भी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 1 ही आएगी। तो जो इसका इमेज आ जाएगा बेसिकली आपके सामने, कहां, इस तरफ। तो वो जो ग्राफ बनेगा, जो इसका इमेज बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ कट जाएगा आपका, क्योंकि आप ये ग्राफ किसके लिए देखो अच्छे से, ये ग्राफ है एक्स नेगेटिव के लिए, एक्स नेगेटिव के लिए। लेकिन क्या यहां पे कभी भी एक्स नेगेटिव आ सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि एक्स नेगेटिव भी रखोगे तो मॉड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो आपका जो ग्राफ पॉजिटिव के लिए बनेगा वही नेगेटिव के लिए बनेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव मॉड ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, वो भी पॉजिटिव एक्स ही बन जाएगा। तो जो पॉजिटिव का बनेगा वही आपका नेगेटिव के लिए बन जाएगा। तो इसको याद रखना। अब मैं इस तरह क्वेश्चन दोबारा फिर कर रहा हूं, या फिर इसका पहले पॉइंट लिख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए ग्राफ्स में चेंजेस क्या आएंगे। इसमें लिख लेते हैं। इसमें आपको करना क्या, बेसिकली जो नेगेटिव एक्स वाला ग्राफ है उसको निगलेक्ट कर दो। जैसे हमने इससे पीछे वाले में क्या किया था, इससे पीछे वाले में क्या किया था, नेगेटिव वाई वाला निगलेक्ट कर दिया और उसका इमेज किस में निकाल लिया, एक्स में। इसमें क्या कर दो, नेगेटिव एक्स वाला निगलेक्ट कर दो और जो पॉजिटिव वाला उसका इमेज वाई में निकाल दो। उल्टा कंसेप्ट है। तो क्या करो, neglect the graph in negative x-axis retain the graph lying in positive x-axis and draw its mirror image, draw its mirror image with respect to y axis। क्या मतलब है, इस वाले फंडे में जो नेगेटिव एक्स वाला ग्राफ है उसको उड़ा दो सारे को, पॉजिटिव वाला वैसे का वैसे रखो और उसका इमेज किस में निकाल लो, y एक्सिस में। तो अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स का, तो आपको बेसिकली करना क्या है, नेगेटिव वाला तो ग्राफ ही नहीं बनाना, सिर्फ कौन सा ग्राफ बनाना है आपको, जो पॉजिटिव में बनता है। तो पॉजिटिव में इसका ग्राफ कैसे बनता है, पॉजिटिव में इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। इसी का मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज देखो ऐसे आएगा, ये इसका मिरर इमेज आ जाएगा, इससे आगे चलता जाएगा। तो ये आपके पास किसका ग्राफ बन गया, साइन ऑफ मॉड एक्स का। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इवन फंक्शन है, हाँ ये इवन फंक्शन है, क्योंकि जैसा ग्राफ इधर है उसका मिरर इमेज उस तरफ आ गया। या फिर ऐसे सोच सकते हो, एक्स की जगह -x रखोगे, फंक्शन वही का वही आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं पीरियोडिक फंक्शन है, नहीं ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसको अगर मैं उठा के पीछे ले जाऊं तो ये सेम फंक्शन नहीं आएगा। या फिर अगर आप x प्लस पाई रखते हो तो वो वापस मॉड उसको अलग से ओपन करेगा, तो ये फंक्शन
पीरियोडिक नहीं आएगा। लेकिन अगर पीछे वाला था मॉड ऑफ साइन एक्स, वो पीरियोडिक फंक्शन आएगा, तो उसको आप देख सकते हो। अच्छा, ये था साइन ऑफ मॉड एक्स। इसके बाद हमारे पास बचा है ई की बार मॉड एक्स, देख लेते हैं। ई की पावर मॉड एक्स। तो देखो x कभी नेगेटिव नहीं आने वाला, x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जो पॉजिटिव के लिए ग्राफ है वही बना दो, वही उसका मिरर इमेज ले लो y एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं पहले जो ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है, e की पावर x, मुझे क्या चाहिए, e की पावर मॉड x। तो अभी हमने पॉइंट क्या लिया, नेग्लेक्ट द ग्राफ इन द नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस। तो जो जो नेगेटिव एक्स के उसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको छोड़ दो। उसके बाद रिटेन द ग्राफ लाइंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसा पॉजिटिव एक्स के लिए था तो वो तो ग्राफ आएगा ही आएगा, उसको रिटेन कर लो। फिर उसका मिरर इमेज निकाल लो, किसमें, एक्स एक्सिस में। तो इसका मिरर इमेज किसमें निकाल लिया, एक्स एक्सिस में। तो ये बेसिकली किसका ग्राफ आ गया, e की पावर मॉड x का। तो ये था हमारे पास e की पावर मॉड x। आगे देखते हैं। देखो ये पैराबोला नहीं है, एक चीज याद रखना, पैराबोला में यहाँ पे स्मूथ कर्व आता है, यहाँ पे स्मूथ कर्व आएगा, लेकिन ये स्मूथ कर्व नहीं है। हम आगे डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद, पहले इसको लिख लो, अच्छे से समझो। क्वेश्चन है लेट द इक्वेशन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेट द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4 का मॉडुलस इज इक्वल टू के हैज, पहला पार्ट 8 डिस्टिंक्ट रूट्स, find the greatest integral value of k, find the greatest integral value of k। सेकंड है 2 distinct root, find the least value of k, least integral value of k, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको करना क्या है, इसका ग्राफ बनाना है। ये वाई इक्वल टू के है, एक लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहला 8 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, तो उससे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4। देखो इसमें सब कुछ आ गया, x पे भी मॉड लगा दिया, पूरे फंक्शन के ऊपर भी मॉड लगा दिया। तो इसको आपको कैसे करना है, सबसे पहले मुझे इतना तो आइडिया लग गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसका ग्राफ बनाओ। तो इक्वेशन क्या है, अगर इसमें से हम फाइंड करें तो वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसको धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाएंगे। पहले x के आगे मॉड लगा देंगे, फिर पूरे के आगे मॉड लगा देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको देखो तो ये लिखा हुआ है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसके रूट्स क्या है, 1 और 4। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से आएगा। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और इसके रूट्स क्या है, ये रहा 1 और ये रहा 4, और 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ये रहा 1,0, ये रहा 4,0। ठीक है, ये हमारे पास इसका कर्व आ गया। अब फिर बात करते हैं, इससे आगे जो कर्व बनेगा वो हमारे पास आएगा y
इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी हमेशा आंसर क्या निकालेगा, पॉजिटिव, और मॉड एक्स स्क्वायर भी क्या निकालेगा, तो एक्स की जगह मॉड एक्स लिख दिया। ठीक, तो जब जब तो प्लस एक्स रखूंगा, प्लस एक्स रखूंगा तो फंक्शन यही का यही आएगा, तो प्लस एक्स के लिए फंक्शन यही आएगा। तो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था जो इसमें एफ ऑफ मॉड एक्स का, तो करते क्या है, जो पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ है वही नेगेटिव के लिए आएगा। दोबारा फिर बोल रहा हूं, एक्स की जगह मॉड एक्स रखा तो उसमें होता क्या है, जो पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ आता है वही नेगेटिव एक्स के लिए आता है, क्योंकि अगर नेगेटिव एक्स भी रखते हो तो मॉड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो आपको ये जो आगे वाला ग्राफ है इधर नेगेटिव एक्स वाला, इसको डिलीट कर दो, जैसा इधर है वैसा ही इधर बना दो। या फिर अगर ऐसा सोचो कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हो तो फंक्शन वही का वही आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो जैसे इधर होगा वैसे का वैसे उधर ही होगा, तो वैसे भी सोच सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ना अच्छे से। तो जैसा पॉजिटिव के लिए था, ये था 0,4, ये था 0,4, ये था 1,0, ये था 4,0, इसके रूट्स क्या है। अब वो क्या बोल रहा है, जैसा उधर था वैसा ही इधर बनेगा। तो अगर मैं इधर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये मान लो ये अब 1,0, तो ये -1,0 हो जाएगा, ये -4,0, क्योंकि सिमेट्रिक आएगा। ठीक, अच्छा इस साथ साथ वर्टेक्स भी निकाल लेते हैं। वर्टेक्स ये आएगा, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो वर्टेक्स क्या होता है हमारे पास, -d/4a। तो वहां से देख लेते हैं, वर्टेक्स आएगा -(b²-4ac), 5 का स्क्वायर 25 -4 × 4 16, 25 - 16 9/4a, तो कितना आ गया, -9/4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -b/2a, -b/2a, तो माइनस ऑफ ये 5/2 आएगा और ये आएगा -9/4। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -9/4। ये किसका ग्राफ आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू इसका मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड एक्स + 4। अब आगे देखते हैं। अब हमें इसके आगे मॉड लगाना है, तो जो नया फंक्शन बनेगा वो बनेगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड एक्स + 4। तो अगर फंक्शन के आगे मॉड लगा दिया, तो अभी मैंने बताया था आपको करना क्या है, अब ये y के ऊपर मॉड लगाया, तो अब हम ऐसे देखेंगे। अभी हमने ऐसे देखा था, अब हम ऐसे देखेंगे। तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, और जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, ऊपर जंप कर जाएगा। तो जो ये ग्राफ नीचे था वो कहां चला जाएगा, ऊपर, और जो ये नीचे था वो भी ऊपर। अब ये नीचे था कितना, -9/4, वो कितना बन जाएगा, +9/4। बस हमें इतना देखना है कि 4 से ऊपर जाएगा, 4 से नीचे जाएगा। ये 9/4 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो जो वैल्यू ऊपर जो लेके जाओगे वो आप कितनी आएगी, वो आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो जो ग्राफ ऊपर लेके जाऊंगा ये वाला, इसको आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा कुछ ऐसा, और ये भी ग्राफ कहां चला जाएगा, कुछ ऐसा। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, इसका। तो जो फाइनल ग्राफ आए, जो मेरे पास फाइनल ग्राफ आएगा, बना रहा हूं मैं, वो देखना अच्छे से। ये भी चला गया हमारे पास ग्राफ, क्योंकि नीचे तो आ ही नहीं सकता। ये भी गया, सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ रहेगा। इधर से आया ये, फिर ये आ गया, फिर इधर आएगा, फिर रहा ये, फिर आ गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 5/2, 9/4 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है, ये ऊपर वाला ग्रीन वाला ग्राफ आएगा सिर्फ, कि इज इक्वल टू k रख दिया, हैज 8 डिस्टिंक्ट। तो एक लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो इसको 8 जगह पे कट करती हो, 8 जगह पे कट करती हो। तो बनाते हैं। नीचे वाला ग्राफ तो है ही नहीं, ये तो कट चुका है। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, तो ये ग्राफ हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ है। तो आप दोबारा डायग्राम बनाना, सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ बनाना है। अब उसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर मैं यहां पे लाइन बनाता हूं तो वो उसको 1 2 3 4 जगह पे कट करेगी। अगर थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, जैसे ये लाइन बनाई मैंने, तो देखते हैं ये y = k है मान लो,
तो इसको कट करिए, एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे, चार जगह पे, और चार इधर होगी क्योंकि सिमेट्रिक है, तो 5 6 7 8, तो टोटल 8 जगह पे कट। जैसे जैसे ऊपर जाता रहूंगा, जैसे यहां पे आऊंगा वो इसको 1 2 3 और 3 6, तो इससे नीचे नीचे रहना पड़ेगा। तो जो k आएगा मेरा वो 0 से तो ज्यादा होना चाहिए। देखो k को हम ऐसे देखेंगे, ये y इक्वल k लाइन है, y में देखेंगे तो k 0 से तो ज्यादा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे 4 जगह पे कट कर रही है। और 9/4 भी नहीं होना चाहिए, 9/4 से कम होना चाहिए। तो k क्या होना चाहिए, 0 से लेके 9/4 तक। तब ये लाइन इसको कितने पॉइंट्स पे कट करेगी, 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगी। तो मेरे पास उसने क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इंटीग्रल, ये है 2 पॉइंट समथिंग, तो इससे जस्ट पहले कौन सी आएगी, 2। तो पहले का आंसर कितना आ गया, k इज इक्वल टू 2। सेकेंड उसने बोला है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, देखो नीचे था यहां पे 4 आ रहे थे, फिर बीच में 8 रूट्स आ रहे थे, फिर 8 से 6 हो गए। अगर 6 पूछा होता तो एग्जैक्टली वैल्यू आती 9/4। अगर उसने 4 पूछा होता तो k इज इक्वल टू 0 आ जाता। 6 पूछा होता तो 9/4। अब किसने पूछा, उसने 4, तो 4 करने के लिए कितने, 2 सॉरी, तो 2 यहां पे भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यहां पे भी 1 2 3 4। तो अगर 4 रूट्स की बात की होती तो 0 एक तो आता और एक 9/4 से लेके 4 तक आता। ठीक है, 9/4 पे कौन सी, ओपन ब्रैकेट, और 4 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, 2 रूट्स आने चाहिए। तो 4 से जैसे ऊपर जाऊंगा, एक यहां पे कट करेगा और एक यहां पे इधर कट करिए, ग्राफ ऊपर जाएगा, एक यहां पे कट करेगा। तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए, k, जो ये था फर्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसके लिए k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4। जब जब k 4 से ज्यादा होगा तब तब ये ग्राफ जो नीचे वाला मॉडुलस वाला बना है वो इस लाइन को 2 जगह पे कट करेगा, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब क्या बोला, k की लीस्ट वैल्यू, तो इससे जस्ट बात वैल्यू कौन सी आएगी, 4 तो ले नहीं सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा एक बार रिवाइज करवाता हूं, बेसिकली है क्या, जब भी इज इक्वल टू k टाइप पूछा हो तो इसका ग्राफ बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ, दोनों को जितनी जगह पे डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस की बात की गई है, रूट्स पूछा हो या सॉल्यूशंस पूछा हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कट करवा दो। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, x² - 5 mod x + 4। सबसे पहले ये देखोगे ये आया कहां से, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आया, कौन सी, x² - 5x + 4। ये बनेगा x - 4 x - 1, तो इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब मुझे आगे धीरे धीरे बढ़ते गए तो x के आगे मॉड लगा दिया, तो x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनेगा वही मेरे पास नेगेटिव के लिए ग्राफ बनेगा। तो जो पॉजिटिव के लिए ग्राफ था पीछे आपके नोट्स में देखना, वो नेगेटिव के लिए बनेगा। अब पूरे के आगे मॉड लगा दिया, तो जो ग्राफ नीचे था, ये वाला नीचे था, अब वो कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास फाइनली फंक्शन आ गया। अगर इसमें भी बाहर को जोड़ दिया होता, +2 कर दिया होता, तो पूरे का पूरा ग्राफ इतना बनाने के बाद 2 ऊपर लेके जाना पड़ता, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है काफी। और अगर इसमें -2 कर दिया होता तो पूरे का पूरा ग्राफ -2 नीचे लेना पड़ता। और अगर x के अंदर चेंजेस कर देते तो ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हो जाता। तो अगर इस मॉड के आगे +4 किया जाए, +9/4 कर देते मान लें, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला 0 वाला पॉइंट यहां पे चले जाते। तो इसको ध्यान में रखना, इस तरह से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। मेन आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाते कैसे हैं, धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाओगे, एट दी एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले उसने 8 डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए बात की थी, तो यहां से लेके यहां तक जब जब मैं रहूंगा, 9/4 से नीचे और 0 से ऊपर, 0 से आगे और 9/4 से नीचे, तो 8 रूट्स आएंगे। और जब मैं यहां पे ऊपर रहूंगा तो 1 2 3 4 रूट्स आएंगे, और इससे भी 4 से भी ऊपर चला गया तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप अभी स्पेशल डीपीपी 4 भी सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएंगे आपसे। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी आपका पेंडिंग थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है।